अगर किसी टॉपिक पे अवेयरनेस कम हो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके, तो साइबर क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक्स को यूज करके आपको डराते धमकाते हैं और हर वक्त ज़्यादातर ये बहाना देते हैं कि आपका अरेस्ट हो जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। जेल का नाम सुनते ही हर किसी की हालत खराब होगी। कोई भी इंसान होगा, जेल का नाम सुनते ही उसको डर लगेगा, चाहे उसका कितना बैकअप सपोर्ट हो। अगर उसको दिख गया कि जो मेल मेरे पास या व्हाट्सएप या मेरे पास कुछ ऐसी इंडिकेशन आई है जहां उससे रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है, तो यानी उसका जेल जाना बनता है, ऐसा उसको महसूस होगा। यानी वो सेटलमेंट की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ऐसी ही एक अवेयरनेस वीडियो साइबर क्राइम से रिलेटेड आज इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज एक नए टाइप का पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद रिलीज किया है ये पैटर्न, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के नाम पे ये साइबर क्राइम शुरू हो गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में डरना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हम डरते हैं। हम हर छोटी छोटी बात पे डरते हैं। कोई आपको अगर मेल कर दे कि भाई तुझे जेल होने वाली है, अरेस्ट होने वाली है, तो एकदम से हौच पौच पैनिक की कंडीशन में नहीं आना। बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। कोई भी आके आपको ऐसे ही उठा के नहीं जा सकता। अगर आपको कोई किसी वजह से डरा रहा है तो उसके भी सॉल्यूशंस इस वीडियो में आज मैं देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को समझते हैं और पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त करके, उस पर एक पैटर्न रिलीज हुआ जिसमें एक फेक लेटर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग लोगों को ईमेल के द्वारा। उसमें ये लिखा गया है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है। बेसिकली हो क्या रहा है, पॉक्सो एक्ट या चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स पे हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते, हम मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स को यूज़ करके अब हमें डराया जा रहा है। हो सकता है हम सर्फिंग जब करते हो इंटरनेट की, हम पोर्नोग्राफी सेक्सुअल कंटेंट्स को देखते हो, हम सर्च में करते हो। अब ऐसा ही कोई ईमेल आ जाए हमारी तरफ कि आप चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, पीडियोफिलिया में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली क्या होता है, पीडियोफिलिया जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, एल्डर ओल्डर पर्सन होते हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों में तो उसको पीडियोफिलिया बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आप सर्फिंग कर रहे हैं और हो सकता है उसमें कुछ ऐसी वीडियोस आ जाएं जो आप देखना ना चाहें, बट स्टिल आपके सर्फिंग नेटवर्क में आ जाए कभी ना कभी, तो आपके माइंड में बैठेगा कि वो चीज कभी ना कभी उनके सर्फिंग में आई थी। अब जो ईमेल आ रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर हेड यूज करके, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टैंप लगा के, यानी उनके डायरेक्टर्स हैं, एडीजी जितने भी लोग हैं, उनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, जहां से भी स्टैंप होके आ रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी स्टैंप मार के वो आपके पास ईमेल आ रहा है और उसमें प्रॉपर लेटर हेड की फॉर्म में आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने पूरा ट्रैक किया है आपके नेटवर्क को, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल को हमने पूरा का पूरा सर्च किया है, ट्रैक किया है, आपकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास है और हमने ये पाया है कि आप चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्सुअल कंटेंट में इन्वॉल्व हैं। सरकार ने बहुत सारे रूल ये रिलीज किए हैं कि आप इन सब को सर्च नहीं करें या इन सब में इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। ये सब बातें उसमें लिखी गई हैं। साथ साथ लिखा गया है कि इस लेटर के पाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी आपके अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास आपकी सारी डिटेल्स है, आपका एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी हमारी जो साइबर टीम है वो सब कुछ आपकी डिटेल्स ले चुकी है। आपका 24 घंटे के बाद अरेस्ट हो जाएगा। अब ये क्यों किया गया? अब ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली पैनिक होना बनता है। कोई ना कोई पैनिक होगा जब तक उसको अवेयरनेस नहीं होगी साइबर क्राइम होते किस तरीके से हैं। अब जब वो इंसान पैनिक होगा तो वो रिप्लाई भी खुद से देगा। अब रिप्लाई में हो सकता है वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दे या अपनी कुछ बातें रिप्लाई करके दे दे। जैसे ही आपने रिप्लाई किया
यानी आपकी वहां से बातचीत शुरू हो जाएगी ईमेल के द्वारा। अब वो जो ईमेल आपको सेंड कर रहे थे वो कोई फेक प्रोटोकॉल था, वो कोई गलत साइबर क्रिमिनल्स आपको मेल कर रहे थे। धीरे धीरे करके वो आपकी डिटेल्स लेते, आपको सेटलमेंट की तरफ रास्ता दिखाते, आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट पे पैसा मांगा जाता, समथिंग अमाउंट, एक्स अमाउंट, हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख आप दीजिए और आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे। क्योंकि उस आर्टिकल में, उस लेटर हेड में ये बात भी लिखी है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम आपका पेपर पब्लिकेशन करेंगे। अब सबसे बड़ा डर क्या होता है? मेरी बदनामी ना हो, मेरी रिस्पेक्ट खराब ना हो, सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट है, अगर वो चली गई तो मेरे साथ क्या होगा? सब लोग मुझे जानेंगे कि मैं चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी में, क्योंकि अपने आप को, जब हमारे ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं ना, अपने आप को सही प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं अपने आप को सही प्रूव करने में, और ऐसी चीज को डर की वजह से इंसान पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो यही समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई भी ईमेल अगर आपके पास आ रहा है तो वो फॉर श्योर फेक है। अगर कोई सच में कोई ईमेल ऐसा आ जाता है होम अफेयर्स की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके सलाह ले सकते हैं। बट अगर आपको महसूस हो गया कि ये साइबर क्राइम है, तो फटाक से कॉल करना है 1930, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही साइबर क्राइम के लिए ये रिपोर्ट करने के लिए ये नंबर शेयर किया हुआ है, 1930। आप कॉल करेंगे, वहां से जो ऑफिसर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो फोन उठा के आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे। सबसे बेस्ट रहता है विद इन 24 आवर्स आप कनेक्ट कर लें 1930। वेबसाइट वगैरह में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, या आप नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। बट सबसे सेफ और सबसे फास्ट तरीका 1930। अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत ईजी रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते एकदम से ये स्टेप, एडवोकेट से सलाह लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है legalcasesindia@gmail.com। आप वहां जाके एडवोकेट को अप्रोच करके भी सलाह ले सकते हैं। बट जितना फास्ट प्रोसेस रहेगा उतने में आपके पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर आपने मनी ट्रांसफर कर चुके हैं, जो भी एक्स अमाउंट किया है, तो आपके पैसे बचाए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अगर विद इन 24 आवर्स आपने ये स्टेप लिया। और साथ साथ जिस बैंक के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन करी है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोई भी आप बैंक हो सकता है, उस ब्रांच में फटाफट आपको मेल डालना है। पॉसिबल हो तो उस बैंक की ब्रांच में जाओ, वहां पे जाके इन्फॉर्म करो। साइबर कंप्लेंट डालने के साथ साथ ये सारे स्टेप्स किए जा सकते हैं। इसमें ये फायदा होगा, साइबर क्राइम वाले अकाउंट फ्रीज करने पे काम करेंगे, यहां से बैंक ट्रांजैक्शन रोकने में काम करेगा। दोनों में से जो फर्स्ट पहले काम करेगा वहां आपका बेनिफिट होने वाला है। अगर आप यूपीआई की जगह एनईएफटी पेमेंट करते हैं, हो सकता है बैंक टाइमिंग्स के अलावा आप ट्रांजैक्शंस करें। जैसे मान लो कोई आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, तो सामने वाले से अकाउंट डिटेल्स लो। अकाउंट डिटेल्स लेने के बाद हो सकता है आप एनईएफटी करो। एनईएफटी हमेशा चलता है बैंक ट्रांजैक्शन टाइमिंग्स के अलावा, जैसे साथ में, जैसे मान लो बैंक ओपन है, फॉर एग्जांपल 9 to 4 ओपन है फॉर एग्जांपल, तो 9 to 4 में एनईएफटी चलेगा। अगर आप 6 बजे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट डे जाके क्रेडिट होगा। तो ये बेनिफिट रहता है एनईएफटी में। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप एनईएफटी का यूज कर सकते हैं रेदर देन यूपीआई। तो जितना जल्दी आप अवेयर होंगे, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। आपके साथ होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स में आप बचा पाएंगे, और वीडियोस को शेयर करके दूसरों को भी बचाने की भी प्लीज कोशिश करें। ऐसे नए नए पैटर्न्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।